पूरे समाज में एक नई बदबू, एक नई गंध समाहित हो रही है। एक विचित्र मानसिकता के लोग पनप रहे हैं हमारे और आपके बीच में, जिसको कानून भी संरक्षण देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके नज़र में एक घर की पवित्र स्त्री और एक वैश्यानुमा स्त्री दोनों की दोनों बराबर है, दोनों को जीने का बराबर अधिकार है। लेकिन बतौर सामाजिक और पारिवारिक व्यक्ति अपने घर, खानदान, परिवार के कुल परंपरा को संरक्षित करने के नज़रिए से अगर आप और हम ये देखें तो हम एक वैश्यानुमा औरत जो विवाह को धंधे के रूप में एक पति को छोड़ना, दूसरे पति से शादी, दूसरे को छोड़ो तीसरे को पकड़ो, या ऐसा पुरुष जो अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर दूसरे के पत्नियों पे नज़र डालता हो, दूसरे की पत्नी का रखा हुआ मर्द बन जाए, ऐसे लोगों को अपने घर का पानी भी पीने से रोकेंगे, निश्चित तौर पे रोकेंगे। अगर हमारे आसपास में बतौर सामाजिक और पारिवारिक इस बात को देखने और समझने की जरूरत है। बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि समाज में गंध फैल रही है। ये कुछ गंदे लोग, वासनाओं से लिप्त लोग, जिन्हें अपनी धर्म पत्नी रास नहीं आई, वो दूसरे की पत्नियों, दूसरे की औरतों पे अपनी निगाह गड़ाते हैं और समाज को प्रेम का नाम दे करके अपनी गंदगी को आगे बढ़ाते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं है कि उनके इस कृत्य से उनके बीवी, उनके बच्चे किस तरीके से जीवन को बर्बादी की तरफ लेके चल रहे हैं। लेकिन इस गंदगी को फैलाने में पुरुष से ज्यादा हाथ वर्तमान में देखा जाए तो महिलाओं का है। चरित्रहीन महिलाएं, चरित्रहीन, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे धर्म में, धर्म चाहे कोई हो, औरत की मांग और औरत का कोख एक मर्द के नाम से नामांकित किया जाता है, धर्मानुसार, कानून के अनुसार। एन केन प्रकारेण अगर जीवन साथी दुनिया से चला गया तो परिवार की सहमति से परिवार में ही उसके जीवन को, महिला के जीवन को आगे बढ़ा दिया जाया करता था। ये सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। लेकिन वर्तमान में